नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उनके करियर, मनी और हेल्थ को लेकर 21 टू 30 नवंबर। स्पाइसेस के करियर को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 21 से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। स्पाइसेस के करियर, मनी और हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस देखिए, करियर में नई चीज़ों की शुरुआत दिख रही है मुझे, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया क्लाइंट, कोई नई जॉब, बट न्यू बिगनिंग्स दिख रही है और वो कुछ अच्छी होंगी। बट उसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप काफी सेटिस्फाइड फील करोगे, काफी कंटेंट फील करोगे और एक एक नई तरीके की फीलिंग होगी, एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। मे बी डिफरेंट तरीके का कल्चर हो, डिफरेंट टीम हो, तो आपको ना कुछ ऐसा लगे कि यार ये चीज मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है, ये तो बड़ा अच्छा है। कल्चर अलग हो सकता है, तो नई चीजों की शुरुआत दिख रही है मुझे। नया प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, कोई सच सामने आ रहा है, कई चीजों को लेकर कुछ ट्रुथ रिवील हो रहा है। तो क्योंकि वो चीज पता लगेगी तो कई चीजों को लेकर क्लैरिटी भी आ जाएगी। जो कि दिमाग में हौच पौच चल रही थी वो क्लैरिटी आ रही है। बट नए आइडियाज अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, आई फील उनमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट की जरूरत है, चाहे वो किसी और इंसान की हेल्प से हो या अदरवाइज। बट ऑब्स्टिकल जो भी है आप वो ओवरकम कर रहे हैं पाइसेस। कैसे ओवरकम कर रहे हैं? बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। हर चीज वर्कआउट कर जाएगी, सब बढ़िया होगा। और जो भी आइडियाज है ना वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ये बिलीव करने की जरूरत है आपको कि जो नई जॉब है ये भी मुझे अच्छा रिजल्ट देगी, जो नया प्रोजेक्ट है वो भी मुझे अच्छा रिजल्ट देगी, जो नया इमोशनल एक्सपीरियंस है वो भी मुझे अच्छा रिजल्ट देगी। क्लियरली कम्युनिकेट करिए। क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है अपने टीम मेंबर्स से, अपने बॉस से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने क्लाइंट से। वो क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना वो बिलीव वाली जो चीज है ना उसमें बहुत लैक करते हो। आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो सेल्फ डाउट से आप भरे हुए हो। एंड यहाँ पे यूनिवर्स या आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भाई यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर इंडिपेंडेंट, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू।
स्पाइसेस, आपको बिलीव करने की जरूरत है अपने ऊपर कि हाँ भाई हो जाएगा. यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट सेल्फ डाउट कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, या ये चीज सही होगी या गलत होगी, या कहीं पे मैं कुछ खराब तो नहीं कर दूंगा. यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट सेल्फ डाउट पाइसेस, बिकॉज आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है, अंडर एस्टिमेट करते रहते हो अपनी एबिलिटी को कि मे बी मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, मे बी मैं वो गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा. वो सेल्फ डाउट में ही फंसे रहते हो. कोई भाई अंडर एस्टिमेट अगर करना है तो कोई और आपको करे ना, आप क्यों खुद को कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि सेल्फ डाउट में क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे यार ये चीज मुझसे हो तो सकती नहीं है, छोड़ो, बीच में छोड़ देता हूँ. किसी चीज में बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, पैसा नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, कुछ मिल रहा है, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देता हूँ बीच में. तो एक वो सेल्फ डाउट भी होता है, इम्पेशंस भी होती है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आई फील यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी. चीजें ऐसे बदलेंगी आपके लिए पाइसेस, तो आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें गिव अप मत करिए. डू नॉट क्विट, डू नॉट गिव अप, बिकॉज यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड. जितना अभी तक मेहनत करी है सब वेस्ट जाएगी, सब बिल्कुल नाले में बह जाएगी अगर आप गिव अप कर दोगे. बिकॉज जितना काम आपने करा है उसका क्रेडिट कोई तो लेके जाएगा ही. अगर आप पिक्चर में नहीं हो तो कोई और लेकर जाएगा. सो थोड़ा बी प्रिपेयर्ड. चीजें चेंज होंगी, चीजें अच्छे की तरफ और आएंगी. एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों पे, नॉट एवरीवन बट कई लोगों पे कुछ किसी तरीके की कुछ ईविल आई या नजर सी लगी हुई है, जिस वजह से आप खुद ही से ही जूझते रहते हो. आपको लगता है पता नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. जैसे एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, बट आपके दिमाग में ये होगा, इवन दो करियर मनी की रीडिंग है, बट आपके दिमाग में ये होगा कि पता नहीं आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. तो आप खुद ही एज्यूम कर लेते हो कि ये चीज नहीं होगी. और वो इसलिए होता है बिकॉज ये जो जिस भी इंसान ने आप पे ईविल आई डाली है ना, वो ईविल आई इस तरीके की है कि आप खुद ही गलतियां कर दो और खुद ही चीज खत्म हो जाए, या आप खुद ही मानना शुरू कर दो कि नहीं हो पाएगा. वो वाली ईविल आई मुझे लग रही है. आग से या कोई शार्प चीज से थोड़ा दूर रहिएगा. ठंड में थोड़ा अपने आप को कवर्ड रखिएगा. भाई मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत ना खराब हो, थोड़ा कोल्ड वगैरह, नॉर्मल फीवर कुछ हो सकता है, तो अच्छे गर्म कपड़े पहनिए. ज्यादा वो वो बनने की, बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है. थोड़ा कवर्ड रखिएगा, अदरवाइज तबीयत खराब हो सकती है. ठीक है. स्पाइसेस के लिए, करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 से लेकर 30 नवंबर तक के लिए? क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं स्पाइसेस के लिए उनके करियर और मनी को लेकर? 21 to 30 नवंबर करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्पाइसेस? स्पाइसेस, देखिए आपका जो पैसे खर्च करने का जो भी अभी तरीका ऑफ लेटली है, या जहां पे भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग जो है उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी या है कि इतना पैसा बनेगा, या इतना मैं अर्न करूंगा इस मंथ, या इतना मेरे पास आ जाएगा, उतना नहीं आ रहा है. सो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए कि बाद में ये ना हो कि आप खर्चा ऑलरेडी कर चुके हो ये सोच के कि अच्छा इतना तो आएगा ही, और उतना नहीं आया, और फिर बाद में आपको लगे कि मैं कहाँ से पे करूं, क्रेडिट कार्ड का बिल क्या करूं. सो थोड़ा अपने खर्चे में चेंजेस लाइए, एडजस्टमेंट करिए. देखिए, यू नीड टू बी केयरफुल. आप किसी ऐसे इंसान पे, चालाक मैनिपुलेटिव इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं विद योर फाइनेंसेस, पैसे को लेकर. ठीक है. और वो इंसान पे आपको लाइक मे बी आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है इट इज मोर देन दैट. सो फेस वैल्यू पे मत जाइएगा. देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई. और कोई इंसान है जो आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा रहा है, आपको
पैसे को लेकर हेल्प चाहिए, या आपके पास कम है तो दूसरे ने बोला मैं ज्यादा बनवा देता हूँ पैसा, वट एवर इट इज, बट यू नीड टू वॉच आउट। आपको जो बताया जा रहा है सिर्फ वो पिक्चर तो नहीं है पाइसेस, ठीक है। अगेन, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये? यू नीड टू बी केयरफुल विद whom यू डील व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है किसी के साथ रिगार्डिंग मनी। मे बी आप कन्फ्रंट करो और दूसरा इंसान बोले नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट पैसे को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप कुछ और बोलो कि मुझे तो ये लगा था तुम ये कर रहे हो मेरे पैसे के साथ, वो बोले नहीं मैंने तो पहले ही बताया था। तो थोड़ा ध्यान रखिए, चाहे वो दूसरा जान के करे या अनजाने में करे। बट पैसे वाली चीज थोड़े ना ट्रिकी हो जाती है बाद में सिचुएशन। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करिए पाइसेस। आप जितना अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करोगे ना, कोई नया स्किल सीखना, इनहैंस करना, उतना ही आप इनडायरेक्टली और पैसा बनाने की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसा डालो कोई नई चीज सीखने में, ताकि उस नए स्किल के थ्रू और आप पैसा बना सको, ठीक है। सो इन अ वे यू आर बिल्डिंग योर वेल्थ, एंड अपनी एक्सपर्टीज या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप एक स्टेबल इनकम बना सकते हो। बट जो आप अभी कर रहे हो उसमें नहीं, बट उसके अलावा और स्किल्स थोड़ा इनहैंस करने की जरूरत है आपको, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है आपको, और कुछ नया चीज सीखने की जरूरत है आपको। रेमेडीज पे अगर आए, यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग करिए। सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग करिए। कौन है, जो भी है, जान पहचान का है, अननोन है, जो पैसे को लेकर ये थोड़ा सा टेंस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ऑरा क्लेंजिंग करिए। उससे क्या होगा कि आपका एक तो ये जो सेल्फ डाउट वाली चीज थी वो भी चली जाएगी। ऑरा क्लेंजिंग प्लस सिट्रीन क्रिस्टल जरूरी है आपके लिए। सिट्रीन क्रिस्टल, नॉट जस्ट लाइक एनी क्रिस्टल, बट रेकी इन्फ्यूज्ड। ऐसे ही कोई भी मत उठा लीजिएगा। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड आपके लिए जरूरी है, अलॉन्ग विद ऑरा क्लेंजिंग। उससे चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो जाएंगी। ऑल्सो देखिए, रेमेडीज बताना मेरा फर्ज है, उसको फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है रीडिंग सुन के लाइफ चेंज हो जाएगी, ओके, बट ऐसे होता नहीं है। अगर आपको कोई बदलाव लाना है, चेंजेस लाने हैं, चीजों को बेहतर बनाना है, तो आपको रीडिंग सुनने के बाद रेमेडीज को फॉलो करना भी जरूरी है। रेमेडीज ही है जिसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो। सो रेमेडीज को इग्नोर करना, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं। रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस जरूरी है।
ओके Pisces, आई हैव योर कार्ड विद मी. काम माइंड के साथ एकदम कंपोज्ड होकर फिर कनेक्ट करिए, ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ओ यस, क्लियर कट यस. न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं तो नई चीजों की शुरुआत होने वाली है. यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ. पुरानी चीजों को रिलीज कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो. यहाँ पे आपको क्लियर कट जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. कोई नई चीज हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, जॉब हो सकती है, रोमांटिक कुछ हो सकता है, बट इट्स अ यस स्पाइसेस. एंजल नंबर्स कौन से हैं पाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट? एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइसेस के लिए 21 टू 30 नवंबर? पाइसेस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? पाइसेस के लिए कौन सा एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है 21 टू 30 नवंबर? कौन सा मैसेज इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए 21 टू 30 नवंबर? कौन सा एंजल नंबर, एंजल्स का मैसेज फॉर पाइसेस? पाइसेस, आपका नंबर है, एंजल नंबर है 662, 662. बिग पिक्चर, मेक चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट द मेन गोल. छोटी छोटी डिसीजंस इस तरीके से मत लो कि अभी ये करना है तो अभी ये कर लिया. नहीं, आपका जो मेन गोल है, जो आपको 5-6 साल 10 years डाउन द लाइन जो आपको अचीव करना है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की डेट में आपको चॉइसेस करनी है. रिफ्लेक्ट अपॉन योर मेन गोल नाउ. Write it on a piece of paper and put the paper somewhere you will see it constantly, such as beside the bathroom mirror और ड्रेसिंग टेबल. कहीं पे भी रखिए जहां पे आपको रोज दिखता रहे, ताकि आपका फोकस बना रहे, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. कभी भी आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कोई डिसीजन ना लो जो कि उस गोल से हटके हो, ठीक है. तो आई फील उस इमेज को दिमाग में रखो, सो दैट ईच चॉइस यू मेक विल बी इन फेवर ऑफ वॉट यू अल्टीमेटली वॉन्ट. आप ये भी लिख सकते हो, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई ओन अ वाइट टॉप मॉडल XUV, और आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव PR, or like now I'm a permanent resident in Germany and living here successfully and happily. कोई भी चीज जो आपको चाहिए तो ये लिखो, सो दैट आप रोज उस चीज को देखते रहो और आपके रोजमर्रा के डिसीजंस जो हो वो उसके साथ अलाइंड हो, उस गोल के साथ. तो वो लिखना जरूरी है. रोज दिखता रहेगा तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, फोकस बना रहेगा. सो यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट द मेन गोल. बिग पिक्चर पे आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना लॉन्ग टर्म गोल मत खराब करिएगा. पाइसेस 662, 662 आपका एंजल नंबर है. तो गाइज, ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को. बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है. तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब. जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी. हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं. अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी. जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी. और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक आई हैव डन समथिंग, और मैंने वो चीज अचीव कर ली. और ज्यादा लोगों तक पहुंचना जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं. आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें. आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं. या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है. ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन. वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए.
जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।